नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कृष्ण मुरारी सिंह उर्फ टुल्लू सिंह। आज मैं आपके बीच आर्थिक आज़ादी के मायने या मतलब इस मंतव्य के साथ मैं आपके साथ आया हूँ। अभी अभी देश के मशहूर फिल्मी कलाकार का बेटा नशे के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इस पर मुझे एक गाना याद आता है। लगा चुंदरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुंदरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुंदरी में दाग। अभी आप सोच सकते हैं कि एक बाप पूरा दिन मेहनत करके अपने परिवार को आर्थिक आज़ादी देने के लिए काफ़ी मेहनत करता है। दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझता है, लेकिन वही इंसान आर्थिक रूप से तो काफ़ी मजबूत हो जाता है, लेकिन अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है। एक बाप के नज़र में बेटा का महत्व, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। लेकिन एक बेटे के नज़र में बाप का महत्व, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा अच्छा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल है कहाँ। तो चलिए, अच्छा हुआ मन्नत की मन्नत पूरी हुई। फिल्म स्टार का मुराद उनके अल्लाह ने कबूल कर ली। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आर्यन वो सारे गलत काम करे जिन्हें मैं जवानी में नहीं कर पाया। मैं उसे कहूँगा कि वह लड़कियों के पीछे जा सकता है, ड्रग्स ले सकता है, सेक्स कर सकता है। बेहतर होगा वह ये सब जल्दी शुरू कर दे। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ काम करने वाले लोग जिनकी बेटियां हैं वह आकर उसकी शिकायत करें। ये सब देश के फिल्म कलाकार शाहरुख खान के हैं, देश के एक आइडल का है, जिसे देश का बच्चा बच्चा रोल मॉडल मानता है, जिसको देखकर हमारे नए पीढ़ी का भविष्य तय होता है। इनको पूरा देश, देश की कंपनी, विदेश की कंपनी अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। अब आप सोच सकते हैं ये कैसे फिल्म कलाकार हैं, ये हमारे देश के कैसे रोल मॉडल हैं। मैंने एक फुटबॉलर को अपने टेबल के आगे से ठंडा का बोतल हटाते भी देखा है, एक इंटरव्यू के दौरान, जिसकी काफ़ी प्रशंसा हुई थी। एक हमारे देश के रोल मॉडल हैं जो देश की सबसे बड़ी सभा में ड्रग्स को सपोर्ट करते नजर आते हैं। ऐसे हमारे देश के रोल मॉडल हैं। आप एक पिता के तौर पर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपके बच्चों को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट अनुमति लेना पड़े, तो वह बच्चा किस रास्ते पर जाएगा? सोचने के लिए काफ़ी है। इस पर मुझे एक फिल्म का गाना याद आ गया, जिसे 3 बच्चों और एक माँ पर फिल्माया गया है। 7 समुंदर पार से, गोरियों के बाजार से, अच्छी गुड़िया ले आना, अच्छी गुड़िया ले आना, चाहे गुड़िया ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। गाने में पापा के प्रति प्यार को देखकर ऐसा लगता है कि एक बच्चों के लिए अपने पापा का क्या मतलब होता है। इस पर एक कहानी और मैं आपको सुना रहा हूँ। एक राजा के महल के पीछे एक गरीब का झोपड़ा था और जाड़े ठंड का मौसम चल रहा था। राजा के पास काफ़ी सामान था जाड़े में उपयोग करने के लिए। मखमली कंबल से लेकर रजाई, सब सुविधा उपलब्ध था। लेकिन फिर भी रात में राजा को ठंड लगता था और वह रात में देर रात तक जगा रहता था। और एक रात उसका ध्यान पीछे के झोपड़ा पर गया, जिसमें मामूली सुविधा के साथ एक परिवार रोज आराम से अपना रात गुजार रहा था। राजा ने सोचा कि क्यों नहीं उस परिवार को बुलाकर उससे पूछा जाए कि तुम्हें रात में चैन की नींद कैसे आती है। राजा ने सुबह उस परिवार को बुलाया और पूछा कि तुम इस ठंड के मौसम में कैसे अपना रात गुजारते हो। तो गरीब परिवार का मुखिया ने जवाब दिया,
महाराज, हम मांस से मांस सटाकर सो जाते हैं और हमें ठंड का पता नहीं चलता है। उस रात राजा ने बाजार से जानवर के मांस का टुकड़ा मंगवा लिया और बगल में रखकर सोने लगा। तब उसे पता चला कि बिछावन काफ़ी ठंडा हो गया है, जिसके कारण वह फिर से रात भर सो नहीं पाया। राजा सुबह उठकर उस गरीब परिवार के मुखिया को बुलाया और बोला कि तुमने मुझे गलत सलाह दिया, इसीलिए मैं तुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश देता हूँ। गरीब परिवार का मुखिया काफ़ी मिन्नत किया और पूरी बात बताने का आग्रह किया। फिर राजा ने रात की पूरी बात बताई। पूरी बात को सुनकर गरीब परिवार का मुखिया बोला, महाराज, मांस से मांस सटाकर सोने का मतलब है मैं पूरा परिवार एक साथ चिपक कर सो जाता हूँ, जिसके कारण एक दूसरे का शरीर एक दूसरे के कारण गर्म रहता है और मुझे रात में ठंड महसूस नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, आप आर्थिक आज़ाद चाहे जितना भी हो जाएं, लेकिन अपने परिवार को हमेशा साथ रखें और परिवार को पूरा समय देने का प्रयास करें। मोबाइल, सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें, कम समय दें और ज़रूरत पड़ने पर हमेशा सहयोग करते रहें। खासकर अपने माँ बाप का और परिवार के अन्य सदस्य का ख्याल रखें। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आर्थिक आज़ादी हमारे हित में कितना अच्छा है और परिवार का साथ हमारे हित में कितना अच्छा है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है आपको क्या चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, देश के युवा पीढ़ी को भटकने का कारण, इस पर मैंने एक छोटा सा आलेख लिखा है। मेरे देश की जवानी देखो चिलम भरे। सदी के महानायक, इनकी आलोचना हम जैसे लोगों को शोभा नहीं देता। मैं माननीय श्री अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ। इनकी उपलब्धि हमेशा इनसे 100 कदम आगे चलती है। लेकिन एक तरफ आप पोलियो युक्त भारत का हिस्सा हों और एक तरफ तंबाकू युक्त अभियान का हिस्सा, साथ में आपके बेटे की पसंद भी कमला पसंद हो, जिसकी भूमिका रणवीर सिंह निभा रहे हैं। अजय देवगन और शाहरुख खान भी विमल का गुटखा बेचते मिलें। सलमान खान, राजश्री और ऋतिक रोशन सिग्नेचर का पुड़िया का प्रचार करता दिखे, तो सोचिए हमारी युवा पीढ़ी किस ओर आकर्षित होगी। देश की युवा का क्या हाल होगा। आप बाजार के किसी भी छोटे छोटे पान के दुकान पे जाइए, ये लोग प्रचार में बोलते हैं केसर युक्त इलायची। आपको कहीं भी केसर युक्त इलायची का पुड़िया नहीं मिलेगा। ये लोग इसके नाम पे सिर्फ गुटखा बेचते हैं और इन लोगों से गुटखा का प्रचार करवाया जाता है। इस पर मैंने एक गाना बनाया है। मेरे देश की जवानी देखो चिलम भरे, मेरे देश की, ओ मेरे देश की, ओ मेरे देश की जवानी देखो चिलम भरे, मेरे देश की, ओ मेरे देश की। जय हिंद, धन्यवाद।